So this is question number 6 of exercise 6.3. दिया क्या बेटा, ट्राइंगल ए बी ई, देखिए ध्यान से, ए बी ई, ये डार्क लाइन चल रही है, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी डी। ओके, तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एज वेल एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ये तो आप जानते हैं। और आपको प्रूफ क्या करना है, ये जो ऊपर ट्राइंगल है, ये छोटा वाला ट्राइंगल देख रहे हो, ए डी ई, ये सिमिलर है किसके, इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के ऊपर ए डी ई छोटा ट्राइंगल है ना, ये सिमिलर है किसके, ए बी सी के बड़े वाले के। कोई बात नहीं बेटा, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए सी डी के। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको ये मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ए बी साइड किसके इक्वल होगी, ए सी के, यानी ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1। ये कैसे आ गया, ये तो सी पी सी टी से आया, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब ये ए सी जब इधर आप लाओगे या पूरे इक्वेशन को ए सी से डिवाइड करोगे तो इधर 1 आ जाएगा। दूसरी बात, इसी तरह ए ई देखिए, ए ई इज इक्वल टू ए डी, ए बी सी पी सी टी से हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि सर आपने ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, आपने इन्हीं 2 साइडों को लिया है, उसके पीछे रीजन है। क्योंकि जो ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं, जो ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं, उनके साइड हैं कौन से, ए बी, ए सी, और दूसरा क्या है, ए ई और ए डी, जो हमें सिमिलर करना है, ए ई और ई। अब आप देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ध्यान से देखना, आपको क्या मिलेगा, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी। यहां पर लेकिन बेटा एक गड़बड़ है, ए बी अपॉन ए सी बड़े ट्राइंगल का साइड अपॉन बड़े ट्राइंगल का साइड, तो ऐसे नहीं चल पाएगा। आपको क्या करना होगा, कुछ ऐसा करो आप कि बड़े छोटे का बड़े का ऐसा हो जाए, यदि छोटे का साइड आए फिर एक बड़े का है, या पहले एक बड़े का है फिर छोटे का है, तो सिमिलरिटी प्रूफ करने में इजी रहेगा। तो आपको एक काम करना है, ऐसा कीजिए, आप ए ई इधर ले आइए और ए सी उधर ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ए ई इधर लाइए, जैसे कि आप लिखते हो 1/2 को आप 4/8 लिख सकते हो, 1/2 को आप 4/8 लिख सकते हो कि नहीं, तो 4 जरा यहाँ ले आइए, 2 उधर ले आइए, देखिए कोई फर्क पड़ता है, ले आए भाई, 2 उधर ले गए, 1/4 इज इक्वल टू 2/8 होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं, डायगोनल चेंज कर सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमें बेटा, ए बी अपॉन ए ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी। ए बी बड़े का साइड, ए ई छोटे का साइड, और उसके बाद आपका आया है ए सी बड़े का साइड और ए डी छोटे का साइड। इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। इसमें एक और चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी, ध्यान देना, जो इसने कहा है सिमिलर प्रूफ करने के लिए ए डी ई, ए डी के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड आ रहा है, कोई बताएगा, ए डी के करस्पॉन्डिंग आ रहा है ए बी, यानी हमें सिग्नल दे रहा है ए डी के साथ आप ए बी को लाइए, ए डी के साथ आप क्या लाइए, ए बी को लाइए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो हमारा ये आया है इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ए सी अपॉन ए बी। भाई ए बी अपॉन ए सी 1 आया था, तो इसको मैंने ए सी अपॉन ए बी लिख दिया। या तो यहाँ चेंज कर लो या यहाँ, सिर्फ किस लिए, जिससे कि ए डी के साथ क्या आ जाए, ए बी आ जाए, और ए ई के साथ ऑटोमेटिकली ए सी तब आ जाएगा। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, ए सी अपॉन ए बी। अब ए ई आप इधर लाएंगे
यहाँ आएगा ए बी और यहाँ पर रहेगा ए सी। अब इसको उल्टा कर लीजिए, ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए बी ए डी अपॉन ए बी। अब एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो, ए ई अपॉन ए सी छोटे का साइड अपॉन बड़े का साइड इज इक्वल टू ए डी छोटे का साइड अपॉन बड़े का साइड। दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए किन ट्राइंगल में, जिन ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, जिन ट्राइंगल में हमें सिमिलर प्रूफ करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने जो चेंज किया है, आपको लगेगा कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, आपको ऐसे मालूम पड़ेगा, जो हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया है उसमें ए डी के सामने ए बी आना चाहिए। यहाँ ए ही आ गया था, ए डी नीचे था, यहाँ मैं तुरंत समझ गया कि ए डी नीचे है, तो यहाँ भी ए बी हमें नीचे ही लाना पड़ेगा, तब जाके प्रोपोर्शनल होंगे। इसलिए मैंने इसे पलट के ऐसे लिखा है, ठीक है। ए डी के साथ ए बी और ए ई के साथ ए सी, ए ई के साथ ए सी, दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए। तीसरी चीज क्या मिलेगी, कोई बताएगा दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है? ध्यान से देखो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल जिसको आप ए भी लिख सकते हैं, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, एक ही बात है। बाई साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा इस क्वेश्चन में यह है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है, ऐसे नहीं कि हमें प्रूफ करना है ए डी ई सिमिलर टू ए बी, ये छोटा वाला ट्रायंगल हमें बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। अब जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हैं उसमें से आप सीपी सीटी से करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वलाइज कीजिए। तो इक्वलाइज करने के बाद ये वन वाला सिस्टम कैसे है, डिवाइड करके आता है, तो दोनों चीजें वन वन आ जाएंगी, तो आपस में आप इक्वलाइज कर लेंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे जो सिमिलर करना है तो ए डी के साथ ए बी आ रहा है और ए ई के साथ ए सी आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 हो गया, सॉरी 7 पे, बहुत इजी है, टू मच इजी। बस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, डायग्राम देखेंगे पूरी बात समझ में आएगी। ये परपेंडिकुलर है, इधर भी होगा 90, इधर भी 90 होगा, और एक यहाँ से लाइन जा रही है, ये भी परपेंडिकुलर है। नाम देते हैं सी ए बी, और ये है ई, ये है डी, और ये है पी। ये परपेंडिकुलर है, ये इंडिकेट कर रहा है। हमें पहले क्या करना है, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। पहले तो इन ट्रायंगल को सर्च करो बेटा, ए ई पी ये है, देखो ध्यान से, ए ई पी ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला, और सी डी पी कहाँ है, यहाँ है। प्रूफ स्टार्ट करो, आपको पता होना चाहिए कहाँ है दोनों ट्रायंगल। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी में एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी, दोनों इक्वल क्यों हैं, ईच 90, दोनों 90 डिग्री के हैं। और दूसरी चीज क्या है, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो इक्वल है भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बाय एंगल ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी।
देखिए इतने बड़े डायग्राम में आपसे कई पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इस तरीके से दिया हुआ है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट कराया तो सबसे पहले ट्राइंगल को पकड़ा है, हमें कौन से ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। हमको समझ में आया कि जो ट्राइंगल सिमिलर करना है उसमें से एक एंगल 90 डिग्री का है, ए भी 90 का, ए भी 90 का। दूसरा एंगल कैसे आया, वर्टिकली अपोजिट। ऐसे जब हम सेकेंड पार्ट में चलेंगे, सेकेंड पार्ट में तो ट्राइंगल आइडेंटिफाई करते हैं पहले। सेकेंड पार्ट में क्या है भाई, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई, सी बी ई, ए बी डी। देखो ये है वो ट्राइंगल ए बी डी, ध्यान से देखो। और दूसरा कौन सा है, सी बी ई, और दूसरा ए है, ए वाला ट्राइंगल। तो बेटा ए बी डी में एंगल, ए बी डी की बात कर रहा हूं मैं, इस ट्राइंगल की। थोड़ी देर के लिए इस लाइन को मिटा दूंगा तो एकदम क्लियर दिखाई देगा आपको। ए बी डी की बात कर रहा हूं तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू सी बी ई के पास आता हूं तो सी बी ई का जो है आपका एंगल सी ई बी हो जाएगा ईच 90 डिग्री। इस ट्राइंगल का ए एंगल ए बी डी का, ए वाला एंगल 90 डिग्री का है और इसका ई। कौन सा एंगल कॉमन है दोनों में, कोई बताएगा? इन दोनों ट्राइंगल में कौन सा एंगल कॉमन है? एंगल बी, दिस वन। ये देखिए ए आपका ए डी बी में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और देखो बी को देखो ना, अल्फाबेट देखो, बी अल्फाबेट कॉमन आ रहा है और सी ई बी में भी आ रहा है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, हाँ कॉमन एंगल। बाकी के पार्ट भी आप ऐसे कर लेंगे, बाई एंगल ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। बाकी के दो पार्ट भी इस क्वेश्चन के जो हैं आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।